सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर में एक ट्रेन है दोस्तों, जफर एक्सप्रेस। उसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने हाईजैक कर लिया था दोस्तों, जिसमें 450 से ज्यादा लोग उस ट्रेन में थे। दोस्तों, 450 लोगों को जो बंधक बनाया है BLA ने, वो क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो जफर एक्सप्रेस है, ये कोयटा से पेशावर जा रही थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। अब जब ट्रेन जाती है दोस्तों, तो वहां पे हिली एरियाज है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वहां पे बीच में। तो ये जो हिली एरिया से ट्रेन जा रही थी, तो वहां पे एक टनल है दोस्तों, मस्कफ टनल, टनल नंबर 8 कहा जा रहा है दोस्तों। वहां पे BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पटरी पे बम बांध रखे थे। जैसे ही ट्रेन दिखी उन लोगों को, तो इन्होंने पटरी को उड़ा दिया बम से, ताकि ट्रेन का जो पायलट है दोस्तों, उसको भी दिखे। तो हुआ क्या, उस पायलट ने ट्रेन को रोका और उसी वक्त में जैसे ही ट्रेन को रोका, तुरंत से BLA के फाइटर्स लोग आए और पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। अब इस 450 लोगों के अंदर में कहा जा रहा है दोस्तों कि 140 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, जिनमें से 30 लोगों को BLA ने मार डाला और कई ऐसी महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। उनमें से 104 लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाने दिया, ये कह के कि तुम लोग बलूचिस्तान के ही हो तो तुम लोग जाओ। महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तो उनको जाने दिया, कॉमन सिविलियंस को। अभी दोस्तों कहा जा रहा है कि 214-15 लोग अभी भी उनकी कैप्टिविटी में है। उन लोगों को हाईजैक करके रखा है अभी तक BLA ने। और इसके अगेंस्ट में BLA क्या चाहता है, BLA ने एक जारी किया है स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में कहा है कि हमें हमारे जितने भी बलूचिस्तान के लोगों को तुम लोगों ने अपनी कैप्टिविटी में जेल में रखा है, उन सबको छोड़ दो। दूसरा, बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर वालों पे शक करके दोस्तों इन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी उठाती थी कि तुम BLA के मेंबर हो, चलो जेल में, उठा उठा के ले जाती थी। कोई भी बलूचिस्तान वाला कहीं भी जाता था काम करने, तो कहीं भी शक के निगाह में उन लोगों को जेल में भर दिया जाता था। तो BLA ने ये कहा है कि जितने भी हमारे लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, जितने भी जेल में हैं, उन सबको रिहा करो तुरंत। अब जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये ट्रेन को हाईजैक किया दोस्तों, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पाकिस्तान की आर्मी पूरे एकदम तरीके से ये आ गई कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, और उन लोगों ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। बौखला के इन लोगों ने हेलीकॉप्टर भेजा। भाई हेलीकॉप्टर से करोगे क्या, पहले ये बताओ। हेलीकॉप्टर से तुम लोग क्या ट्रेन को उड़ाओगे? हालांकि कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो जितने भी बाहर थे ना दोस्तों, ये फाइटर्स, रिबेलियन ग्रुप्स, तो इन लोगों पे हमला किया है पाकिस्तान की फौज ने, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में भी, जिसमें से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 16 फाइटर्स मारे जा चुके हैं। ये कहना है पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स का। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान अभी ये बात डिसाइड कर नहीं पा रही है कि हम इनको कैसे छोड़ा है, जो लोग उनकी कैप्टिविटी में है, जिन लोगों को बंधक बना के रखा है, उनको कैसे छोड़ा है। उनके पास 2 ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ट्रेन पे अटैक कर दे, क्योंकि अटैक किस पे करेंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ट्रेन के अंदर में दोस्तों लोगों को हाईजैक करके बैठे। और या तो दूसरी चीज कि या फिर हम जितने भी बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ के रखा है पाकिस्तान की जेल में, उनको छोड़ दे। क्योंकि बलूचिस्तान पैसे की मांग नहीं कर रहा है, यहां पे पैसे की मांग करता तो पाकिस्तान बोलती चलो ठीक है, भीख भीख बाद में मांग लेंगे, ये ले लो। लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है कि हमारे जितने भी बलूचिस्तान के लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, सबको रिहा करो। अब पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में है कि इधर जाए तो इधर गड्ढा, इधर जाए तो इधर खाई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और बात कह दी है कि गलती से भी
कोई भी पाकिस्तानी आर्मी ने सोचा ये कि हम पे अटैक करेगा तो याद रखना हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जितने भी यहाँ पे हमने बंधक बनाए हैं इनको उड़ा के भुट्टा बना देंगे। इससे पाकिस्तानी आर्मी बैकफुट पे आ चुकी। अब पाकिस्तानी मीडिया में एक नया नैरेटिव इन लोगों ने चालू किया, क्या इसके पीछे हुई हिंदुस्तान की साजिश है? क्या हिंदुस्तान ने ही ये करवाया है? भारत ने ही क्यों करवाया? ये आपस में ही बोलते हैं ना, दो बेवकूफ अगर मिलके वही कर सकते हैं टीवी चैनल में, और वो पाकिस्तान में यही अभी चल रहा है अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो भारत की साजिश हो सकती है, राह की साजिश। हमारे यहाँ तो कुछ भी होता है हिंदू और यहूद को ही दोष दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर में। अब दोस्तों मेन बात है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ऐसे रिलेशन, ऐसे हालात क्यों आए? आप देखते जाइए, कुछ ही वक्त के बाद आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद दिखेगा। और ये मैं ऐसे ही तुक्के में नहीं कह रहा दोस्तों, बलूचिस्तान की ये लड़ाई आज से नहीं है, ये कई सौ साल पहले से है। बलूचिस्तान तब से एक आजाद मुल्क, इंडिपेंडेंट मुल्क हुआ करता था, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। जब पाकिस्तान भी नहीं बना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक मुल्क बनाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास में बलूचिस्तान था, ये दुर्भाग्य था बलूचिस्तान का। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पाकिस्तानी आर्मी को ये ऑर्डर पास कर दिए थे कि 1948 के अंदर में बालूचिस्तान के अंदर घुस जाओ और बालूचिस्तान को कब्जा लो। तो बालूचिस्तान के जो सरदार थे उस वक्त में दोस्तों, बलोच और ट्राइब्स एक कबीला है दोस्तों, बड़े प्यारे लोग हैं दोस्तों, बड़ी गैरतमंद कौम है उनकी। फिर पूरी कंट्री को दोस्तों कब्जा लिया पाकिस्तान ने, और उस वक्त बालूचिस्तान ने मदद मांगी थी, तो पता किससे मांगी थी? सिर्फ एक देश से, वो थी भारत, वो था भारत। और हमारे यहाँ पे प्रेम के कबूतर उड़ाने वाले माउंटबेटन के दोस्त हमारे नेहरू चाचा ने कहा था हमें क्या लेना देना बालूचिस्तान से, भाई हम अपनी यहाँ पे शांति से अपना काम करें, हम क्यों अपनी आर्मी भेजे वहां पे। ये हमारे चाचू नेहरू की दूरदृष्टि थी भाई। अभिशाप था भारत पे कि हमारे देश को जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त, आज अंग्रेजों से जब छुटकारा मिला भारत को आजादी के बाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर बनते ना प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान के बाप की भी हिम्मत ना होती, कभी भी गलती से कुछ कर लेते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनने नहीं दिया था नेहरू ने और गांधी जी ने। और ये सबको पता दोस्तों, ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। तो बलूचिस्तान को उस वक्त में हमने मदद नहीं की थी और बलूचिस्तान को कब्जा लिया था पाकिस्तान ने। उसके बाद में दोस्तों जो नरसंहार हुआ है बालूचिस्तान के अंदर में, उनके जितने भी सरदार थे हर एक कबीले के दोस्तों, उन लोगों को मारा गया पब्लिकली। बलोच का आज भी दोस्तों 70 साल के बाद में भी, 70-75 साल के बाद में भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, पीने का साफ पानी नहीं जाता दोस्तों। बच्चों की स्कूल तो छोड़िए, इक्का दुक्का स्कूल है, बच्चे जैसे तैसे जाते हैं, नहीं जाते हैं, ऐसा हाल है। बलूचिस्तान इतना रिसोर्सफुल स्टेट है दोस्तों, आज की डेट में पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जो पूरे पाकिस्तान को फ्यूल देता है, मतलब वही पेट्रोल है दोस्तों, उसी से पूरी पाकिस्तान उसी से चलता है। बलूचिस्तान के अंदर में जितने भी रिसोर्सेज है पाकिस्तान ने पूरी तरह से उस पर डाका डाला और अपने पाकिस्तान के अंदर में जो पंजाब का रीजन है दोस्तों, वहां पे दबा के सब ने पैसा कमाया। बलूचिस्तान के अंदर का जो चीफ मिनिस्टर आज की डेट में है ना दोस्तों, उसको एक छोटा सा फ्लाईओवर भी बनवाना हो ना, तो वो भी शहबाज शरीफ के पास में परमिशन जाती है। शहबाज शरीफ वहां से बोलता है कि ठीक है बनाओ, तब जाके यहाँ पे बनेगी। उसके पास खाली वो नाम का चीफ मिनिस्टर है, उसके पास आज की डेट में कोई पावर भी नहीं है। बलूचिस्तान के साथ जो अन्याय हुआ दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। इनके घर से बच्चे अगवा कर लिए जाते थे, कई माओ को
पता होता था, माँ जाके पाकिस्तानी आर्मी से अपना बच्चा नहीं मांगती थी, बोलती थी मेरे बच्चे की लाश कहाँ, खाली इतना बता दो, क्योंकि उनको भी पता था कि पाकिस्तानी आर्मी उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। हेलीकॉप्टर से फेंका था, एक फेमस वीडियो है दोस्तों, मैं ये सब चला नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि ये सब चलाना सही नहीं है, बहुत डिस्टर्बिंग है वो वीडियो। हेलीकॉप्टर से फेंक दिया था दोस्तों। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बलूचिस्तान के अंदर से गायब हो गए। कई ऐसी फैमिली है जो अपने फैमिली मेंबर्स को आज भी खोज रही है। आज की डेट में पाकिस्तान को अगर बलूचिस्तान में किसी से डर लगता है ना, तो वो है महरंग बलोच। ये शेरनी है, शेरनी एक शेरनी है जो ओपनली चैलेंज देती है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आर्मी को। ये कहती है छाती ठोक के कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और हम बलूचिस्तान को अलग देश बनवाएंगे। ये छाती ठोक के कहती है, पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज देती है। आज की डेट में ना पाकिस्तानी सोल्जर्स जो आर्मी है उनकी भी फटती है वहां पे जाने में, बलूचिस्तान के अंदर में। उनको भी अपनी लाइफ की चिंता होती है कि भाई जिंदा वापस नहीं आएंगे। और बलूचिस्तान के जो बीएलए है उसके साथ में टीटीपी मिल चुकी है उनके साथ में। बलूचिस्तान दोस्तों इतना बड़ा स्टेट है पाकिस्तान का कि सिर्फ बलूचिस्तान ही 44-45% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान, अगर पूरा पाकिस्तान 100 रुपए है तो 45 रुपए खाली बलूचिस्तान है। इतना बड़ा सूबा है और फुल्ली रिसोर्सफुल है। उस बलूचिस्तान से पूरा पाकिस्तान चलता है। ग्वादर पोर्ट, जो ग्वादर बोलते हैं ना, ये ग्वादर पोर्ट जो चाइना को दे दिया था, पाकिस्तान ने दे दिया था, वो था बलोचियों का। बलोची मछुआरे वहां पे मच्छी पकड़ते थे दोस्तों, और बलूचिस्तान के अंदर ही आता वो। पाकिस्तानी आर्मी ने उसको बैन करवा दिया कि कोई भी यहाँ पे मच्छी नहीं पकड़ेगा। बलोचियों को उनके ही ग्वादर पोर्ट से निकाला और चाइनीज को बोल दिया ये लीजिए चाइना, ये लीजिए जिनपिंग जी, पैसा दीजिए हमें। तो ना उनके लिए आप लोगों ने रोजगार का, अब बलोच वाले क्या बेचारे काम करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा अपने घर चलाने के लिए। तो जहां भी जाते हैं, फिर वो चाहे इस्लामाबाद जाए, फिर वो चाहे लाहौर जाए, फिर कहीं भी जाए, इनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इनको नौकरी लोग नहीं रखते दोस्तों। कैसे रखते हैं आपको पता? अगर कोई काम के एक बंदा पूरे दिन के 1000 रुपए ले रहा है, पूरे दिन मेहनत करने के, अगर कोई बलोची उसको दिख जाए तो बलोची को सीधा बोलता था 200 रुपए दूंगा, करना है तो करो। वो बेचारा 200 रुपए में करने पे मजबूर हो जाता था क्योंकि उसको कोई काम पे नहीं रखता था, क्योंकि वो बलोच का था, बलूचिस्तान से आता था। तो इस स्तर तक पाकिस्तान ने बलोचियों के ऊपर में दोस्तों अभी तक बलूचिस्तान के पूरे रिसोर्सेज बेच के बलूचिस्तान पे खर्चा ही नहीं किया। पूरा बलूचिस्तान आप चले जाइए, आज की डेट में भी बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ है ही नहीं। हॉस्पिटल एक टूटी फूटी बना दी है दोस्तों, उसमें दवाई होती नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं बेचारे जुगाड़ में जैसे तैसे चलाने की कोशिश करते हैं और पूरा हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ है। 200 जन का बेड है वहां पे पेशेंट का, तो एक एट ए टाइम 3-4 हजार लोग वहां पे, 2000, 2500, 3000 लोग वहां पे चले जाते हैं पेशेंट। बिजली मिलती नहीं है वहां पे, दिन में 5 घंटे 6 घंटे मुश्किल से मिलती होगी। फिर वहां पे पीने का पानी, साफ पानी नहीं आता दोस्तों, साफ पानी नहीं मिलता। ये लोग बोल रहे हैं बलूचिस्तान वाले हमें तुम लोगों से पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग बस इतना कर दो कि बलूचिस्तान का पीछा छोड़ो, बलूचिस्तान से निकलो, हम इंडिपेंडेंट मुल्क बनेंगे। आज देख लो दोस्तों, अफगानिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी को आप देखेंगे ना, अफगानिस्तान की करेंसी बहुत अच्छी की चल रही है भाई, बहुत अच्छी चल रही है। बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान, क्यों नहीं करेगा? आजाद मुल्क पहले था ना भाई, तुम लोगों ने जबरदस्ती, उन लोगों ने तो कल ट्रेन हाईजैक किया था, तुम लोगों ने तो उनका पूरा मुल्क 1948 में हाईजैक किया। वो तो हमारे यहाँ पे कुछ नपुंसक वैसे नेता थे उस वक्त में जिन लोगों ने इंटरफेरेंस नहीं किया, न तो बलूचिस्तान को तुम लोग छू भी नहीं सकते। और खैर उस वक्त में इंडिया की अपनी भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब
इंडिया हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा किसे पता, अमेरिका हेल्प कर रहा है कि नहीं किसे पता, रशिया कर रहा है कि नहीं पता। तुम लोग रोते रहो, तुम लोग ये जो रो रहे हो ना पाकिस्तानी, ये तुम लोग अपने ही कर्म का भोग रहे हो। तुम लोगों ने, एक याद है भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, अब तुम लोगों को पता चल रहा है कि तुम लोगों के वहां पे जब हाईजैक हुआ जिसमें 450 लोग हैं, तो कैसा लगता है? तुम लोगों ने आतंकवादियों को अपने देश में बुलाया, खुले आम गोली मारी गई है बलोच कितने लोगों को, बलोच पीएलए के लोगों को, इनके सरदारों को दोस्तों खुले आम गोलियों से भून दिया गया लाइन पे खड़ा करके। ऐसी कई वीडियो आर्टिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और बलूचिस्तान के अंदर में इंटरनेट की सुविधा भी प्रोवाइड नहीं करवाते ये लोग। कोई भी जर्नलिस्ट को ये परमिशन नहीं है, फॉरेन के कोई भी जर्नलिस्ट अगर जाता है ना पाकिस्तान, तो उनको बलूचिस्तान नहीं जाने दिया जाता कभी भी, उनको हमेशा साइलेंस कर दिया जाता है। इनकी क्रिकेट टीम जो होती है ना, बलूचिस्तान का कोई भी क्रिकेटर आपको नहीं दिखेगा। इनकी जो फौज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फौज में अंदर में दोस्तों इक्का दुक्का कुछ बलूचियों को दे दे, बलूचिस्तान अलग से रेजिमेंट इनको झट से नहीं मिलेगी। और जहां भी बलूचिस्तान वाले जाते हैं बोलते हैं अपने ही मुल्क के अंदर में हम लोग थर्ड क्लास सिटीजन बन के रह गए हैं। ये बलूचिस्तान की कंप्लेन हमेशा, और इसके खिलाफ ही बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है कई सालों से। बलूचिस्तान के अंदर में कुछ हिंदू अभी भी बचे हैं जिनकी सुरक्षा कर रहा खुद बलूचिस्तान के लोग। वहां पे हमारा जो मंदिर है उसकी भी रक्षा कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। तो आज पूरा विश्व में जितने भी लोग बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्यों ना करें। और बाय द वे, बलूचिस्तान के ऊपर में तुम लोगों ने हमला किया था, उस वक्त बलूचिस्तान ने हमेशा से अपने कबीले के साथ में रहा। उस वक्त बलूचिस्तान के पास में उतने हथियार नहीं थे। अगर हथियार होते ना तो तुम्हारे जिन्ना की बाप की भी हिम्मत ना होती बलूचिस्तान को कब्जा ले। बलूचिस्तान ने यही तो मांगा था भारत से कि हमें कुछ हथियार दे दीजिए या तो हमें मदद कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में कह दिया था लाल किले से, बलूचिस्तान, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई इसमें इंडिया है कि नहीं, लेकिन आप लोग सब समझदार है, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो बोलता ही है, ब्लेम तो हमेशा करता है कि इंडिया की साजिशें इंडिया करवा रहा है, ये सब भारत करवा रहा है। तो बिना मतलब का हम लोग ब्लेम क्यों ले भाई, तो करके ब्लेम लो। मेरा तो ये कहना है भाई, सीधा मानना यही है। तो ये है पूरा माजरा दोस्तों, ये है पूरी हमारी हिस्ट्री जो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कैसे ब्लंडर किया गया कुछ 1948 में पाकिस्तानी जिन्ना की आर्मी ने दोस्तों किस तरीके से बलूचिस्तान जो इंडिपेंडेंट कंट्री था उसको हाईजैक कर लिया गया था। और कई सालों से ये लड़ाई चल रही है दोस्तों, कई हजारों बलूचिस्तान के लोग शहीद हुए हैं, इसमें मरे गए हैं। और अब बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहती है, जो रिबल्स कहती है, रिबेलियन ग्रुप, उन लोगों ने ट्रेन जो हाईजैक की थी जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उस ट्रेन का नाम है जफर एक्सप्रेस दोस्तों। 450 लोग उसमें बंदी थे, 104 लोगों को हम लोगों ने जाने दिया दोस्तों, 104 हॉस्टेजेस को, और जिसमें से 140 और पाकिस्तानी सैनिक थे, उनमें से 30 लोगों को ठोक दिया। बाकी अभी 214-15 लोग कहा जा रहा है कि अभी भी बंदी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंडर में। और उनकी मांग सिंपल है कि हमारे जितने भी बलूचिस्तान के लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, जितने भी हमारे फाइटर रिबेलियन ग्रुप के लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, सबको छोड़ो और ये ट्रेन ले जाओ, हम छोड़ देंगे इन लोगों को। तो ये है पूरा माजरा, कुछ भी नई अपडेट आती है दोस्तों तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और प्लीज कमेंट करके बताइए क्या कौन गलत आपको लग रहा है इसमें, इंडिया को बिना मतलब के ये लोग क्यों घसीट रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।